iPhone 16 एट 48,000 सबको पता है कि मिल जाएगा, बट अभी ये दो रिलीजेज हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है iPhone 16 के लिए। iPhone 16 में आपको एप्पल केयर 4,000 रुपीज़ जो बता रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,500 रुपीज़ का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट लगाने के बाद। एंड इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है फ्लिपकार्ट की तरफ से, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप बिना क्रेडिट कार्ड के खरीद सकते हो विद EMI ऑल्सो। तो लोगों की EMI के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि कई लोगों की क्रेडिट लिमिट भी अवेलेबिलिटी का इशू है या बाकी सब चीज़ें भी हैं। तो क्रेडिट लिमिट अवेलेबिलिटी वाली वीडियो एक अलग से सेपरेट बनाएंगे। अगर उसकी डिमांड अच्छी आती है तो कमेंट करके फटाफट से स्पैम कर दो। अगर क्रेडिट लिमिट वाली वीडियो चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो टेक्निक इंडिया, क्योंकि हम 100K के बहुत करीब हैं और अगर जल्दी से करा दोगे तो मजे आ जाएंगे इस बिग बिलियन डे सीजन के अंदर। कोशिश करते हैं हम आपको सीधी बात नो बकवास करने की। और टेलीग्राम फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे प्योर लूट डील्स आ रही हैं इस टाइम पे और बहुत फायदा कराएंगे आपकी बिग बिलियन डेज में। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब देखो, अगर ये 48,000 का प्राइस अचीव करना है तो फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड मैंडेटरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी अप्लाई कर सकते हो, फटाफट एक्टिवेट कर लो। या एक्सेस या ICICI तो मत करना, क्योंकि उसमें भी आपको ऑलमोस्ट उसी के आसपास का डिस्काउंट मिल जाएगा। 500-700 ऊपर नीचे का फर्क रहने वाला है। ठीक है, तो यार देखो सिंपल सी बात करते हैं। पहले हम एप्पल केयर की बात करते हैं, फिर मैं आपको EMI की सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा। तो यार देखो, एप्पल केयर ना 3999 में किनको लेना चाहिए? जिनका फ़ोन ज़्यादा ड्रॉप होता रहता है, जिनको लगता है कि भाई कोई दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि यार देखो, एप्पल से iPhone 16 की स्क्रीन बहुत कॉस्टली है, आपको 15,000 रुपये से भी ऊपर कॉस्ट करेगी। अगेन बैक भी बहुत महंगा है, तो 15 से 20 हज़ार का खर्चा आपका लगा के चल लो। बट ये जो खर्चा दिख रहा है ना आपको 3999 का या 3500 का जो लगेगा, वो पूरा खर्चा नहीं है। इसके अंदर यहाँ पे एक तो स्पेशल चीज़ है जो लोगों ने नहीं बताई है, तो सोच समझना ज़रूरी है। अगर आपका बैक या फ्रंट ग्लास रिपेयर होता है ना, तो वो 2500 रुपये आपको एज अ सर्विस फ़ी पे करना पड़ता है। ये मैं एप्पल की ऑफिशियल साइट से देख के बता रहा हूँ, ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा। एंड अगर यही आपका एक्सीडेंटल डैमेज होता है तो 8900। तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन को पानी में डुबाए जा रहे हो। अगर आपने 4,000 रुपये का ले लिया, 9,000 रुपये एप्पल लेगा उसके, अगर आपने ठीक कराने जाओगे। और सिमिलरली अगर स्क्रीन तोड़ोगे तो 2,500, जो कि मुझे लगता है फेयर है स्क्रीन तोड़ने के लिए। तो क्योंकि 2,500 रुपये अगर एक्स्ट्रा देने हैं तो 6,000 में स्क्रीन हो रही है, नहीं तो वैसे तो 20-20 हज़ार रुपये का खर्चा रह जाता है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा अगर आपकी 80% से बैटरी कम हो जाती है तो आपको लगभग रिप्लेसमेंट आपकी बैटरी की फ्री मिल जाएगी, वो भी उसी टाइम ड्यूरेशन में जब तक के लिए आपका एप्पल केयर प्लस अवेलेबल आपने ले रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इससे आगे मैं EMI की डिटेल आपको समझाऊंगा, उससे पहले बाय हटके का समझ लो, क्योंकि बाय हटके ना बहुत काम का है इस सेल के अंदर और डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है सेल में। तो फटाफट से मैं उसके सारे फीचर्स बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़। तो बाय हटके के अंदर ना ये बहुत बढ़िया प्राइस हिस्ट्री वाला फीचर है, जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि लोएस्ट प्राइस कब गया था और कितना था। आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हैं। जैसे ये 16 ही 45,000 लोएस्ट था, बट अगर आप करंट प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस 51,500 है। तो ऑब्वियसली अभी लोगे तो लुट जाओगे ना। और इसके अंदर ना एक प्राइस अलर्ट करके भी फीचर है, जिसके अंदर आप प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हो कि भाई अगर इतने का प्राइस आ जाएगा तो मैं फ़ोन खरीद लूँगा। तो यहाँ मैंने 40,000 अपडेट कर दिया, तो ये मेरे को अलर्ट भेज देगा जैसे ही प्राइस 40,000 का हो जाएगा। एंड देन अगर आप कंपेयर भी करना चाहो तो कर सकते हो डिफरेंट साइट्स पे क्या प्राइसिंग है, और किसी और साइट से बेटर प्राइस मिलता है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पूरी डिटेल आ जाती है। एंड इसके अंदर एक स्पेंड लेंस करके भी फीचर है, जिसमें आप अपने ऑर्डर्स को एनालाइज कर सकते हो और अपनी लाइफ टाइम स्पेंडिंग ईजिली देख सकते हो। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और भी मिलती है, वो है एक लुक अलाइक फीचर, जिसके अंदर अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, कोई आपको मिलता जुलता प्रोडक्ट खरीदना है और अच्छे प्राइस में खरीदना है, तो वो आप ये लुक अलाइक वाला फीचर के लिए यूज़ कर सकते हो और इसमें बेस्ट डील्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आप शॉपिंग पेज पे चले जाते हो तो ऑटो अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता ही है, तो अप्लाई कर दो और उसके बाद मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो कि कोई भी कूपन जिसमें मैक्सिमम सेविंग होगी उससे आप खरीद पाओगे। बाय हटके का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यार। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो क्रेडिट मतलब सबसे पहले क्रेडिट कार्ड है मान के चलते हैं, तो आपके पास नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है। जिससे भाई लोग पूछ रहे थे नो कॉस्ट EMI होगा या नहीं, यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको नो कॉस्ट EMI देखने को मिलने वाली है, बाय विद नो कॉस्ट EMI। एंड अप टू 12 मंथ्स की या 9 मंथ्स की होती है नो कॉस्ट EMI। कुछ मेंशन नहीं कर रखा, बट ये प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है कि नो कॉस्ट EMI अवेलेबल होगी। उसमें बहुत ही माइनर सी प्रोसेसिंग फीस लगती है। एंड नो कॉस्ट EMI मेरे हिसाब से सिर्फ आपकी अवेलेबल होगी एक्सिस और ICICI पे, बाकी हो सकता है और बैंक मिल जाए, बट मोस्टली इन दोनों पे तो 100% अवेलेबल होगी। नहीं है तो जुगाड़ कर रख लो, इन पे तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर हम बात करें कि नो कॉस्ट EMI की बात करें तो सिंपली आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट
करोगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा डेबिट कार्ड और कार्डलेस EMI पेज पे जाओगे, यहाँ पे पूरे स्टेप्स मेंशन है। इस वाले पेज को आप इसको अच्छे से देख के समझ सकते हो कि कैसे कैसे आपने करना है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। देखो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके ना एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। बाकी अगर ब्लैक मेंबरशिप लेनी है तो वो कल बताऊँगा, क्योंकि कल ही पता चलेगा उसका कोई बेनिफिट है भी या नहीं। तो ये पूरी डिटेल समझा रखी है, ऐसे बहुत ही बेसिक तरीके से आप अप्लाई करके सेटिंग कर सकते हो। बट अब उन लोगों की बात करें जिन भाई लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है बट और EMI बनवानी है, तो डेबिट कार्ड EMI का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन्होंने कि HDFC का चेक लिमिट का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपका HDFC है तो आप चेक कर सकते हो इस पर्टिकुलर कोड से एंड देख सकते हो कि आपको EMI अवेलेबिलिटी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी इस वाले उसमें डेबिट कार्ड के थ्रू, क्योंकि डेबिट कार्ड की EMI मोस्टली अनेबल्ड नहीं होती है काफ़ी उसमें, ठीक है। अब देखते हैं यार, अगर जिन लोगों के पास नहीं है कुछ भी कार्ड वार्ड नहीं है बट उनको भी आईफोन खरीदना है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका फ्लिपकार्ट ने निकाला है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो EMI में आपको फ़ोन लेना ही नहीं चाहिए। इतनी छोटी चीज़ को EMI बनवाना अपने आप में एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि EMI अगर आप बनवा रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप डेट ट्रैप में मत आ जाओ, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बनवा रहे हो बनवा लो, बट 6 महीने से ऊपर की तो बिल्कुल नहीं बनवानी चाहिए। और ये वाली जो EMI है ना, इसमें तो आपके पैसे लगेंगे पक्का, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि पैसे लगने हैं। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली आपने फ्लिपकार्ट के पेज पे गए, आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद जाके आपने फ्लिपकार्ट EMI सेलेक्ट कर ली। फ्लिपकार्ट EMI जब आप सेलेक्ट कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको चेक, पैन और आधार वाधार कराने के बाद, आपको पूरी सेटिंग कराने के बाद, डिजी लॉकर कनेक्ट करने के बाद, आपको बेसिकली एक जो लेंडर होते हैं ना, जो बेसिकली फाइनेंस बैंक्स होते हैं, उसकी आपको एक फ्लिपकार्ट एक तरह से लेंड कर देगा कुछ अमाउंट, जिसमें आपका UPI का ऑटो डेबिट लग जाएगा। फिर आप 7 महीने, 6 महीने, 12 महीने की EMI बना के ऑटोमेटिकली कर सकते हो बिना क्रेडिट कार्ड के। बट इसमें देख रहे हो लिटरली स्क्रीनशॉट में ही दिख रहा है कि 14.5% का इंटरेस्ट है, मतलब, और वो उससे भी महंगा पड़ता है। तो प्लीज़ आई रिकमेंड डोंट यूज़ दैट, बट दिस इज़ एन ऑप्शन जो मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि ये अवेलेबल है। बाकी आपके कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना, अगली वीडियोस पे लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी काम की वीडियोस के लिए। 100K की हम बहुत करीब है, करा दोगे जल्दी तो मज़ा आ जाएगा। बाय बाय।